जाते जाते धनु राशि वालों के जीवन में क्या शुभता देगा, क्या परिवर्तन लाएगा, क्या दिशा देगा या दिशा से विहीन करेगा। तो मित्रों, राहु का कनेक्शन और धनु राशि दोनों बहुत अनमोल है। राहु रतन बन गया है। राहु काल कोठरी का देवता है और उजाले को लेके आता है, तो जीवन में उजाला ही उजाला फैला देता। राहु धुंध है, धुआं है। राहु एक ऐसी शक्ति है जो मायावी है। कलयुग में इसका माया जाल, तंत्र जाल सबसे ज्यादा चलता। तो मित्रों, राहु का जो कमाल है वो जाते जाते क्या दिशा दिखाएगा, धनु राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन की लहर लेके आएगा या उनका जीवन कैसे मजेदार से निकलेगा। तो यहां अगर देखा जाए तो राहु आपके इस समय चौथे घर में विराजमान है। चौथे घर में राहु का 18 महीने का प्लेसमेंट बहुत अजब रहा। कहीं उसने किसी को फायदा दिया या कहीं किसी को नुकसान पहुंचा। इस समय राहु महाराज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश इनका हो गया है, यानी शनि के नक्षत्र में। और शनि का 5 अक्टूबर सन 2024 से सतविषा नक्षत्र में प्रवेश हो गया है, यानी क्रॉस कनेक्शन है। राहु का नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र, शनि का प्रवेश राहु के नक्षत्र में। राहु चौथे घर में बैठे हुए हैं, राहु महाराज धनु राशि वालों के, और शनि महाराज तीसरे घर में बैठे हुए। यहां अगर देखा जाए तो 25 मार्च सन 2025 तक का समय बहुत कम रह गया है। अब जाते जाते राहु धनु राशि वालों को क्या देखेगा, क्योंकि चौथा घर केंद्र का है। केंद्र के घर में ये असुर पापी प्लेनेट बैठा है, तो क्या दे रहा है। देखिए, ये यहां देखा जाए तो 5वें घर से 12वां घर है, जो चौथा घर है। तो ये ज्ञान, सुख, भ्रम और चालाकी, ये अलग अलग तरीके से देता है। कहीं ना कहीं चौथे घर में राहु मुसीबतों में भी डालने का काम करता है। धनु राशि वालों के जीवन में भ्रम का जाल फैलाता है। काम करने में मन नहीं लगना, ये धनु राशि वालों के जीवन में इन 18 महीनों के अंदर हुआ। कहीं ना कहीं एंजाइटी, घबराहट, कामों का ना बनना, बल अधिक लगाना मगर काम नहीं होना। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मीन राशि में राहु महाराज किसको लेते हैं। मीन राशि है जलचर राशि और गुरु तत्व प्रधान राशि। तो यहाँ राहु अकस्मात धन लाभ भी दिलवा देते हैं, क्योंकि जब राहु गुरु की बुद्धि से चलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। मगर इनका नक्षत्र परिवर्तन जो कि शनि के नक्षत्र में है, तो इनकी असुरी शक्तियों को और बढ़ा देता। तो जो लोग टेक्नोलॉजी से धनु राशि वाले जुड़े हुए हैं, जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग आविष्कार से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, यहाँ विदेश को लेके राहु इसलिए अग्रसर होता है क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां। जब इन महाराज ने अमृत पान कर लिया, क्योंकि कलयुग ये एक लीला थी भगवान की। राहु ने छल से किया, कपट से किया, चोरी से किया, ये सतयुग की बात। कलयुग की बात करो, क्योंकि यहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता, और वो भी राहु की टेक्नोलॉजी। यहाँ मोबाइल फोन से पूरे देश विदेश में आप वीडियो, ऑडियो के जरिए आप संचार यहीं फैला सकते हैं। तो ये भी एक राहु की टेक्नोलॉजी। तो अब ये देवताओं की लीला थी, क्योंकि राहु का प्रवेश कलयुग में होना था, तो ये एक लीला थी। अब उसमें कहो कि भैया देवता कहे कि वो बुरे थे, तो ना आपने देवता को देखा ना आपने राहु को देखा। मगर कलयुग में इसके जो स्पर्श हैं वो शास्त्रों में लिखे गए हैं कि राहु का वास कलयुग में। आप नई नई भिन्न भिन्न चीजें देखते हैं, भिन्न भिन्न चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। एक जंक फूड आ गया जिसमें भारी खाना आ गया, तेज मिर्च मसाले का खाना आ गया, ये भी राहु की एक कनेक्टिविटी को लेके आया। बिजली है, बिजली का जो पूरा वायर है या वायरलेस कनेक्शन है, इंटरनेट है, ये सब राहु की। बिना बिजली के आप क्या कर लो। तो राहु से इस युग में अगर देखा जाए तो प्रेम करना चाहिए। अब धनु राशि वाले चौथे घर में राहु को लेके कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और आविष्कारों से जो जुड़े हुए हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर्स हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, स्पीच देते हैं, उन लोगों के लिए भी राहु अच्छा है। मगर जो लोग खटोले में बैठे हुए हैं, जो लोग खटिया में पड़े पड़े अपना जीवन बिता रहे हैं और राहु की कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं,
तो उनके लिए ये एक सोच लेके आना, यानी आप सोचते रहेंगे तो राहु की कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाएंगे। राहु कभी कभी सोच भी दे देता है, ज्यादा सोच चिंता को लेके आती है और चिंता समाधान का रूप कभी नहीं। तो राहु का फल दो तरीके से धनु राशि वालों को मिलेगा इस जाते जाते समय में, क्योंकि अक्टूबर सन 2024 से लेके और 25 मार्च सन 2025 तक का समय, ज्यादा समय नहीं रह गया, 5-6 महीने का समय रह गया। तो इसमें जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, जो लोग कंप्यूटर, मोबाइल, आविष्कार, इंटरनेट से जुड़ेंगे, तो उनके लिए तो राहु वरदान का साबित उनका काम करेगा। और जो लोग सोच को लेंगे, इन चीजों से नहीं जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, कंप्यूटर साइंस से नहीं जुड़ेंगे और राहु को नेगेटिव रूप में देखेंगे, क्योंकि राहु का दूसरा पक्ष जुआ, सट्टा, लॉटरी भी है, नशा भी है, कोई ना कोई ऐसे पदार्थ हैं जिसे खा के आप झूमते हैं, तो उसमें राहु फिर आपको सफलता नहीं देगी। तो राहु को अगर शुभ करना है तो सबसे पहले तो दोस्ती करें टेक्नोलॉजी से और सोच को खत्म करें। सोच व्यक्ति को चिंता का रूप लेके आती है, चिंतन करें। राहु चिंतन का रूप है, चिंता करेंगे धनु राशि वाले तो आप ऐसा लंबी सोच में चले जाएंगे कि आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर आप राहु को, शनि को, केतु को, सबको बुरा ठहराएंगे। तो जुड़े पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 किसका है, राहु का नंबर, तो भैया 4 लोग अपने खुद भुगत रहे हैं, ये सोचे नहीं दुनिया क्या कहेगी। समाज किसका है, समाज पैसे का है, पैसा राहु देता है, शनि देता है, शुक्र देता है, चंद्र देता है। तो ग्रहों से जुड़े तो समाज आपके सामने खड़ा दिखेगा जुड़ता हुआ, और ग्रहों से नहीं जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे तो बिना पैसे के समाज जो है लात तक मार देते, क्योंकि ग्रहों की पूजा, ग्रहों की अर्चना, ग्रहों की आराध्य करना, ये आपके जीवन की तरक्की को लेके आती है। मैं बार बार इसलिए जन्म कुंडली पे कहता हूं कि भैया जड़ पे काम करें अगर प्रोग्रेस चाहिए। प्रोग्रेस देने वाले ये ग्रह हैं। लुटिया पानी में से निकालने वाले भी ये हैं, और अगर कहीं आपने नदी में देखा कि लुटिया डूब जाती है तो डुबाने वाले भी यही हैं। तो राहु को ऊंचा करना है तो ग्रहों से पॉजिटिव रूप में जुड़ना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 4 लोगों के कुर्ते खुद ही फटे पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये 2 तरीके से लाभ देगा। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा इसलिए करवा देगा ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राहु ने जब अमृत पान पी लिया, इन्होंने जो है अमृत कलश का घूंट भर लिया, तो उसमें 3 शक्तियां मिली, 3 नेत्र ने मिल गए, और 3 नेत्र 3 अमृत के समान थे। वो वाली दृष्टियां इन्हें दी गई जो गुरु को दी गई थी, तो वो वाली इनको दी गई। अब वो लीला थी भगवान की, हम तुम नहीं जानते, वो भगवान की लीला थी, क्योंकि राहु को आना था इस युग, कलयुग के युग। द्वापर त्रेता का युग था, सतयुग का युग था, अब इसको आना था। तो इनकी जो 3 दृष्टियां हैं उसमें क्या है, अमृत है। राहु जिस घर में बैठता है उसमें भी शुभ फल देता है, जिस घर को देखता है उसमें भी शुभ फल देता है। तो इनकी जो नवी दृष्टि है वो धनु राशि वालों के 12वें घर में पड़ रही है। तो 12वां घर विदेश का है, 12वां घर फॉरेन कंट्री का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो वहां से लाभ के योग दिखाई देंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो जिस जाते जाते विदेश यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा भी करवा देगा। केतु तो करवाता है जमीनी यात्रा, हाईवे की यात्रा करवाएगा गाड़ी से, बुलंद है केतु तो हाईवे की यात्रा करवाएगा। बड़े बड़े जो भारी भरकम वाहन होते हैं, जो भीमकाय शरीर के होते हैं एसयूवी के रूप में, तो उसमें तो करवाता है केतु यात्रा। और ये जो हवाई जहाज की यात्रा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये राहु के वश में है, क्योंकि राहु भ्रमण करता है हवा में, हवा में करता है, हवा में बात करना, हवा में जो है हवाई यात्राएं करना, ये सब राहु के अकॉर्डिंग। विदेशों से जो जुड़ता है वो राहु के अकॉर्डिंग ही करता है। विदेशों से जो सफलता लेता है, जो भारी सपोर्ट मिलता है, वो राहु से ही मिलता है। ये आपकी जन्म कुंडली पे भी निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में अगर राहु पॉजिटिव हुआ तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करवा देगा, ससुराल से धन का लाभ दिलवा देगा, क्योंकि ससुराल का कारक भी राहु है, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी है। तो अगर धनु राशि वाले कहीं ना कहीं शादी को लेकर चिंतित है, शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर अब तक नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक संजोग है, तो उसमें कहीं ना कहीं राहु की कनेक्टिविटी बनेगी। ससुराल से मान सम्मान धन लाभ के भी योग बनेगी। भारी ससुराल के योग ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि राहु बाहर का कारक है, तो बाहर से सपोर्ट मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होगी। समय को इस समय ग्राफ आपका ऊंचा होगा,
क्योंकि यहाँ जो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो भी शनि को लेकर, तो पॉजिटिव रहे, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, सोच समझ के काम करने, कोई भी लिखत पढ़त वाले काम है उनको सोच समझ के करना, भ्रम के जाल से दूर रहना, प्रैक्टिकली जिंदगी जीनी है। और अगर ज्यादा परेशानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, फिर गोचर कुंडली, फिर आपकी जो जन्म कुंडली में गोचर का राहु है तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट खराब है, तो फिर उसको उपाय करो, कुंडली दिखवाओ अपनी, और आप उससे क्या है, आपका ग्राफ ऊंचा होगा, परिवार में मान सम्मान, आपके जीवन में मान सम्मान, क्योंकि राहु क्या है, पुनर्जन्म को भी दिखाता है कि आपका जीवन पुनर्जन्म में क्या था। ये पुनर्जन्म के जो पाप हैं वो जाने अनजाने झेलने पड़ते हैं जन्म कुंडली में अगर खराब होती है स्थिति, तो उसको लेके आप थोड़ा सा कनेक्शन को रखें, बाकी ये सब चीजें सही रहेंगी और आगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कोई समस्या आ रही है तो एक बार कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी परेशानी दे सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन देंगे, आपको उपाय देंगे, तो आपके जीवन में ये राहु केतु की जो 100% की समस्या है ये दूर होंगी, आपका ग्राफ ऊंचा होगा, आपके जीवन में बड़ी सफलता की देख मिलेगी। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा सदा।